नमस्कार। पंचकोशा हीलिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता पावनी श्रीनाथ। मैं हूं एक योगा थेरेपी, साथ ही साथ एक यौगिक डाइटिशियन भी। पंचकोशा योग व आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पंचकोशा का नाम नया नहीं है, लेकिन जो लोग योग व आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े नहीं हैं, उन लोगों के लिए मात्र पंचकोशा एक नाम ही है। पंचकोशा क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं और इनका विकास कैसे किया जाता है, ये सब जानकारी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए जानते हैं पंचकोशा के बारे में। तैत्तिरीय उपनिषद, संस्कृत वेदांत और योग की धारणा के अनुसार शरीर को संगठित करने वाला और मानव के अस्तित्व को 5 भागों में बांटने वाला कहलाता है पंचकोश। अलग अलग कोशों में चेतन, अवचेतन तथा अचेतन मन की अनुभूति होती है। प्रत्येक कोश का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध होता है। ये 5 कोश हैं। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। अन्नमय कोश को प्राणमय कोश ने, प्राणमय कोश को मनोमय कोश ने और मनोमय कोश को विज्ञानमय कोश ने और विज्ञानमय कोश को आनंदमय कोश ने ढक कर रखा है। अगर हम इन कोशों का विकास हम लगातार करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में और हमारे दृष्टिकोण में एक स्पष्टता, स्थिरता और बुद्धिमत्ता जैसे गुणों का विकास होने लगता है। पहला कोश अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का अर्थ है अन्न से उत्पन्न, अर्थात जो हम अन्न खाते हैं उस अन्न को खाने से हमारा शरीर स्वस्थ, बलशाली व हष्ट-पुष्ट बनता है। इसी से हमारा रज, वीर्य, मांस, रक्त, मज्जा बनता है। इसी से हमारा पूर्ण शरीर का विकास होता है। इसलिए वैदिक ऋषियों ने अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा है। वैसे अन्न का सात्विक अर्थ है पृथ्वी का रस। पंच महाभूतों का समावेश हमारी पृथ्वी में होता है। पृथ्वी से ही हमें जल, हवा, अनाज, फल, सब्जियां, फूल, दूध, घी आदि सभी यहीं से प्राप्त होते हैं। इन सब को प्राप्त कर हमारा शरीर विकसित होता है। अंत में ये शरीर पृथ्वी में ही भस्म होकर पृथ्वी में ही मिल जाता है। अर्थात अन्न से उत्पन्न होने वाला और उसी में जाने वाला यह देह इसी प्रधानता के कारण अन्नमय कोश कहलाता है। दूसरा कोश प्राणमय कोश। हमारे शरीर का दूसरा कोश प्राणमय कोश कहलाता है। हमारे स्थूल शरीर और हमारे मन के बीच में प्राणमय कोश है, जो एक माध्यम का काम करता है। हमारे द्वारा श्वास लेने व छोड़ने की प्रक्रिया में भीतर बाहर आने जाने वाला प्राण हमारे शरीर के समस्त क्रियाशीलता को बनाए रखने में और आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। प्राणों का संचार हमारे शरीर में पूरी तरह से पहुँचने से ये हमारे शरीर में भिन्न भिन्न कार्य करता है। ये प्राण भोजन को सही ढंग से पचाता है। प्राण खून में मिलकर हर एक सेल में जाकर ऊर्जा निर्माण करता है, मलों का निष्कासन करता है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ मनुष्य पूर्ण सांस लेता है तो उसका प्राणमय कोश उत्तम अवस्था में रहता है। तीसरा कोश मनोमय कोश। तीसरा कोश है मनोमय कोश। मन से बना कोश अर्थात मनोमय कोश। हम जो देखते सुनते हैं अर्थात हमारी इंद्रियों द्वारा जब हम कोई संदेश हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं तो उसके अनुसार वहां सूचना एकत्रित हो जाती है और हमारे मस्तिष्क से हमारी भावनाओं के अनुसार केमिकल का रिसाव होता है, जिससे हमारे विचार बनते हैं। जैसे विचार होते हैं उसी तरह से हमारा मन बनने लगता है। इस कोश में चेतन, अचेतन और उच्च चेतन की 3 परतों का समावेश भी माना जाता है। इसमें मन, बुद्धि और चित्त तीनों का संगम है। मन कल्पना करता है, बुद्धि विवेचना करती है और निर्णय पर पहुंचाती है, तो चित्त में अभ्यास के आधार पर वे आदतें बनती हैं जिन्हें हम संस्कार भी कहते हैं। इन तीनों का मिला हुआ स्वरूप ही मनोमय कोश कहलाता है। चौथा कोश विज्ञानमय कोश। चौथा कोश है
विज्ञानमय कोश। इस कोश में आपको आपके बौद्धिक स्तर व अंतर्ज्ञान को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। जितना आपका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा उतना ही आपका उच्च दृष्टिकोण बनेगा। एक विवेकी मनुष्य को ये तभी महसूस होता है जब वह अपने बौद्धिक स्तर के पार हो जाता है और वह एक उच्च दृष्टिकोण, एक आदर्श क्रियाकलाप और आध्यात्मिक ज्ञान को वो इस कोश में बढ़ा लेता है। जैसे जैसे बौद्धिक ज्ञान की परत बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस कोश का विकास होता जाता है। इसीलिए इसे विज्ञानमय कोश कहा जाता है। पांचवा कोश, आनंदमय कोश। पांचवा व अंतिम कोश है आनंदमय कोश। इस स्तर पर परमानंद की अनुभूति होती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मानव जीवन का मूल उद्देश्य इस संसार में आने का केवल एक ही माना जाता है, वो है समाधि। इस कोश को समाधि की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इस आवरण में पहुंचने के बाद व्यक्ति को हमेशा शांति, सुविधा, स्थिरता एवं परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। वहीं आनंदमय कोश में पहुंचा व्यक्ति अपने पिछले सारे चारों कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश व विज्ञानमय कोश को भली प्रकार से समझ लेता है। तब उसे अपनी सभी सांसारिक समस्याएं बहुत हल्की और महत्वहीन मालूम पड़ती है। जिन बातों को लेकर साधारण मनुष्य बेहद दुखी रहता है, वहीं आनंदित व्यक्ति उन स्थितियों को हल्का समझकर उसे नज़रअंदाज कर देता है और यही स्थिति आनंदमय कोश कहलाती है। पंचकोश क्या हैं व उनके कार्य। अब तक हमने इस बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे पंचकोश के विकास के बारे में। पंचकोश को किस तरह से विकसित किया जाए इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अन्नमय कोश के विकास के बारे में। खाने पीने की नियमित आदतें, सही प्रकार का भोजन जैसे कि सात्विक भोजन, खेल, घूमना, व्यायाम, आसन से अन्नमय कोश को विकसित किया जाता है। हम अपने दैनिक दिनचर्या में एक स्वस्थ जीवन शैली व खान पान की अच्छी आदतों को अपनाकर अपने अन्नमय कोश को बेहतर बना सकते हैं। वहीं प्राणमय कोश के विकास के लिए हम अपने दैनिक दिनचर्या में लंबे गहरे श्वास व प्राणायाम को शामिल करके प्राणमय कोश को बेहतर बना सकते हैं। प्राणमय कोश अन्नमय व मनोमय कोश के बीच का कोश है, अर्थात प्राणमय कोश को लगातार विकसित करने से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारा मन व शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। तीसरा कोश यानी कि मनोमय कोश। मनोमय कोश के विकास के लिए हमें ध्यान, मंत्रोच्चारण, उपन्यास, माइंड ट्रिक गेम, काउंसलिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन, नेगेटिव थॉट को रिमूव करने की टेक्निक द्वारा हम अपने मनोमय कोश को बेहतर बना सकते हैं। चौथा कोश है विज्ञानमय कोश। इसके विकास के लिए हमें ऐसे कार्य को भी करना पड़ता है जो हमारी बुद्धि को चुनौती दे, जैसे डिबेट, ज्ञानवर्धक लेक्चर, स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, महान लोगों की जीवन शैली को पढ़ना। जितना आप इस कोश में अपना बौद्धिक स्तर बढ़ाते जाएंगे उतना ही आप जीवन के हर क्षेत्र में किसी भी समस्या का सामना डटकर कर सकेंगे और लगातार इस कोश को विकसित करने से आप एक सफलता वाला जीवन भी पा सकते हैं। हमेशा सकारात्मक लोगों से मिलते जुलते रहने से आप सकारात्मक विचारों से प्रेरित रहेंगे और यही प्रेरणा आपके कोश को बेहतर रूप से विकसित करने में मदद करेगी। पांचवा कोश है आनंदमय कोश। इस कोश का नाम सुनते ही मन में आनंदमय का भाव उठने लगता है। इस कोश के विकास के लिए आपको सदैव आनंदित रहना जरूरी है। ये तभी संभव हो पाता है जब आप अपने चारों कोशों को बेहतर रूप से विकसित कर ले। इस कोश के विकास के लिए आपको हर कार्य में आनंद का अनुभव होना ज़रूरी है। जब आप अपने हर कार्य को आनंद के साथ करेंगे तब आप अपने आप को धीरे धीरे तनाव मुक्त रख पाएंगे। शांत, स्थिर, मौन, प्रतिकूल परिस्थिति में स्थिर रहकर समभाव में कार्य करते रहना ही आनंदमय की स्थिति होती है। अपने हर कार्य को मन से व आनंद के साथ करना ही विज्ञानमय कोश को बेहतर बना सकता है। तो ये थी चर्चा पंचकोशों के विकास के बारे में। मेरे आने वाले सभी वीडियो इन्हीं पंचकोशा पर आधारित होंगे। मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।